देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवतिरनुस्मृति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम से हम चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 7। तो इसमें हम चर्चा कर रहे थे कि अनर्थ उपशमन साक्षात, अनर्थ जो है उसका नष्ट कैसे होंगे। अनर्थ हमारे हृदय में, सब लोग इस संसार में प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सभी प्रॉब्लम का जड़ है अनर्थ। जैसे हम सबको पता है, सभी प्रॉब्लम का जो कारण है वो अर्थ, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन ही कहते हैं ना। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो हमको पता है कि हमारे जीवन में अर्थ की कमी है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। पैसा आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो उसको करते हैं अर्थ। अर्थ मतलब जिसका कोई वैल्यू है। जैसे 500 की नोट है, तो 500 की नोट अगर सरकार गवर्नमेंट ने बंद कर दिया और बोरी भरकर है आपके पास पैसा, तो फिर अर्थ हुआ कि अनर्थ हुआ? अनर्थ हो गया ना वो चलेगा नहीं, मार्केट में आलू भी नहीं मिलेगा। तो हरे कृष्ण, आवाज आ रहा है ना? तो इसी प्रकार जो अनर्थ है, अनर्थ से हम कुछ इस संसार में सुख का अनुभव नहीं कर पाते। अनर्थ के कारण दुख का अनुभव होता रहता है। तो ये अनर्थ जाने के लिए क्या करना है? भक्ति, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन नियमित रूप से करना है। तो यही हमने चर्चा किया था पिछले बार। यश्चान्वय श्रूयमाणाया कृष्णे परम पुरुषे अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योग अधोक्षजे लोकस्य अजानता विद्वान चक्रे सात्वत संहिता। तो उसके बाद में अगला वाला श्लोक हमने पढ़ा था, यस्यान्वय श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसाम शोकमोह भयापहा। ये श्लोक हमने पढ़ा था, इसका अनुवाद यूं हो गया था। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तो इस तात्पर्य का चर्चा करना रह गया था। तो अनुवाद इस प्रकार से था इस श्लोक का। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है। तो प्रेमा भक्ति क्यों चाहिए? क्योंकि हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं अ, आनंद, संबंधों में आनंद ढूंढ रहे हैं। तो जो प्रेमा भक्ति, ये भगवान से प्रेम होना ये स्वाभाविक है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन दासपुरी वेतन मोरे देहो प्रेम धन। तो ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रेम धन जो है इसके बिना जो है दरिद्र जीवन है। क्यों दरिद्र है? क्योंकि भिखारी क्या करता है? मांगते रहता है हमेशा। तो हम भी संसार में क्या करते हैं? मांगते रहते हैं। हजार वाले को लाख रुपए चाहिए, लाख को करोड़ों चाहिए, करोड़ों को कब्जे चाहिए। नागपुर वाला मुंबई जाना चाहता है, मुंबई वाला अमेरिका जाना चाहता है, अमेरिका वाला चांद पे जाना चाहता है और चांद वाला वहां रह नहीं पाता, वापस आ जाता है। तो ये मांगे, हमारी मांगे पूरी करो। तो ये हमारी सबसे बड़ी मांग हमारी ये है कि हम भगवान के प्रेम को चाहते हैं। तो वही प्रेम को हम वहाँ भगवान से प्रेम को हम ढूंढ रहे हैं, संबंधों में अलग अलग जगह ढूंढ रहे हैं। और वो ढूंढते ढूंढते पता चलता है कि कोई हमसे प्रेम नहीं करता, सब अपने कामनाओं की पूर्ति करने में लगे हुए हैं। तो कोई नहीं करता मतलब दूसरे का दोष नहीं है, वो सृष्टि में ऐसा है इधर का, संसार का। क्योंकि सब देहात्म बुद्धि में है, देह आत्मा मतलब खुद को देह मानना। खुद को जब देह मानते हैं, हर कोई अपना अपना ही सोचेगा ना। तो इसलिए कोई किसी को दोष देने की बात नहीं है, ये सिस्टम इधर का ऐसा है। तो इसलिए अगर हमको अ, क्या है, संतुष्टि का अनुभव करना है तो भगवान के बारे में श्रवण करना पड़ेगा। यश्चान वै श्रूयमानाया कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुरुषाम शोक मोह भयापहा। तो पीडीएफ विजिबल होती है, कभी कभी नहीं होती। तो बंद करके फिर याद करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। अब दिख रहा होगा आपको। तो इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है। तो काफी बार जो है हम श्रवण वगैरह करते हैं, इसको हम लाइटली लेते हैं कि हमको लगता है कि श्रवण करना मतलब क्या है, चलो भगवान का दर्शन करते हैं। तो दर्शन करना है, लेकिन जब तक हमारा अविद्या दूर नहीं होगा, तब तक हम भगवान का दर्शन वास्तविक नहीं कर पाएंगे।
अ, मंदिर में जाके भी हमको मंदिर का वो पेंटिंग ये वो सब लाइटिंग ये सब दिखेगा वो कलर भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे आप। तो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह भगवान है। जब तक हम भगवान के बारे में श्रवण नहीं करते तब तक श्रवण करने से क्या होता है, जैसे कथा होती है ना, तो गंगा से तुलना करी गई है उसकी। गंगा जो है पवित्र करती है तीनों लोगों को। तो कथा जब कानों से प्रवेश करती है तो हमारे चित्त को शुद्ध करती है। तो चित्त को जब शुद्ध करती है तो आईना होता है ना, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आईना का उदाहरण देते हैं। आईना, आईने पे जो धूल लगी रहती है वो जब साफ हो जाती है तो उसमें चेहरा स्पष्ट दिखता है। वैसे ही जब हम कथा श्रवण करते हैं कानों से तो हमारा चित्त शुद्ध होता है और भगवान के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है। उसको बोलते हैं रिवाइविंग लॉस्ट रिलेशनशिप। मतलब हमारा जो हम संबंध भूल चुके हैं भगवान से। कभी पुराने फिल्मों में ऐसे कुछ हीरो, आजकल होता है कि पता नहीं, तो हीरो याददाश्त भूल जाता था, उसका एक्सीडेंट हो जाता था, पूरा भूल जाता था वो। फिर उसको याद दिलाया जाता था गाना गा के ये सब, फिर उसको याद आता है हाँ मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से हमको भी भगवान गाना गा के सुना रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि हम भगवान के अंश हैं। कौन सा गाना है? भगवत गीता। गीता मतलब गीत, भगवत मतलब भगवान ने गाया हुआ। तो भगवान ने गाया हुआ गीत उसको बोलते हैं भगवत गीता। तो भगवान गीत गाया है, लेकिन कान में जाएंगे तब तो याद आएगा ना कि पांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो ये शरीर एक कपड़ा है, उसको चेंज करना है, दूसरा कपड़ा लेना है, ये चलता रहेगा ये तो भगवान सुना रहे हैं। और इससे बाहर निकलने का तरीका भी गीता में समझा रहे हैं। तो जब श्रवण करेगा तो समझ में आएगा। हम श्रवण नहीं करते हैं, सबसे ज्यादा हम श्रवण करते हैं अपने मन की बात, दिल की बात बोलते हैं उसको। दिल की बात नहीं रहती है, वो माया की बात रहती है। हमारा मन संसार में फंसा हुआ है और राग द्वेष में फंसा हुआ है। तो वो जो बातें कहता है वो हम सुनते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक का महिमा यही है, यस्यान्वयि श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह और भय। तो संसार तीन चीजों के द्वारा डिफाइन होता है, शोक मोह और भय। तो एक तो भूतकाल में हुए चीजों का हमारे अंदर शोक रहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ, काश ऐसा होता। ये रहता है कि नहीं रहता है? तो ये है संसार का लक्षण। और मोह जो है कि मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरा पालन पोषण करेगा, मेरा ख्याल रखेगा। ऑफ कोर्स ये आशा रहती है संसार में, लेकिन हमेशा आशाएं पूरी नहीं होती। तो इसको मोह कहते हैं। मोह मतलब हमारे जो रियलिटी है उससे कुछ और सोचना। वास्तव में रियलिटी कुछ और रहती है संसार में, उसको मोह कहते हैं। और फिर ये भी रहता है हमारे अंदर सिस्टम, हम समझ नहीं पाते, बाद में समझ में आता है। और फिर लास्ट वाला है भय। तो अगर मैं मर गया तो छाती में दर्द हो रहा है, कभी हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा या फिर कुछ ऐसा डर लगा रहता है हमारा। अरे तो कुछ ना कुछ डर रहता है। बिजनेस में है तो बिजनेस वाले को कंपटीशन, दूसरे से साथ कंपटीशन, उसका डर रहता है। स्टूडेंट है तो दूसरे स्टूडेंट से वो थोड़ा डरता है। मतलब ये डर हर फील्ड में है। एक अगर वो कभी कभी आध्यात्म को समझे नहीं है तो एक वक्त दूसरे वक्त से डरता है, ये मेरे आगे से तो चला ना जाए, ये ज्यादा प्रसिद्ध ना हो जाए। डर डर लगता है कभी कभी ज्यादा। तो ये हर जगह ये माया का लक्षण है, भय। जो संसार है यहाँ पर क्या रहता है? शोक मोह और भय रहता ही है। ये भौतिक चेतना है। भौतिक चेतना जब तक हम आध्यात्म में बढ़ते हैं, तो ये कैसे निकलेगी?
तो यशान वही श्रूयमानायाम कृष्ण परम पुरुषे। तो ये श्लोक में अगर जाते हैं तो ये श्लोक देखिए, यस्यान वही श्रूयमानायाम, श्रूयमानायाम, मात्र श्रवण करने से, इसको शब्द को श्रूयमानायाम, तो श्रवण करने मात्र से, तो इससे सबसे बड़ी, अगर जीवन, मनुष्य जीवन प्राप्त करके सबसे बड़ा काम अगर कोई हम कर रहे हैं तो वो है भगवान के बारे में सुनना। क्योंकि वास्तव में इसी के लिए मनुष्य दे दिया गया है। अगर अमेरिका हम जाते हैं कंपनी के काम से, और कंपनी के काम से जाने के बाद में अपने परिवार को अच्छे से मेंटेन करते हैं, खिलाते पिलाते बच्चों को अच्छे एजुकेशन के लिए डालते हैं, और सभी हमारे रिलेटिव्स को सेटिस्फाई करते हैं। केवल एक काम नहीं करते, जिस काम के लिए कंपनी ने भेजा था वो काम नहीं करते। तो आपको कंपनी खुश हो जाएगी कि आपसे कहेंगे, अरे हमारा काम नहीं किया, 1 साल के लिए आपको भेजा था, नहीं वो छोड़ के सब अच्छा किया मैंने, और सब हमने मेंटेन किया, तो आपको निकाल दिया जाएगा ना। वैसे ही यहाँ पर हम आए हैं भगवत प्राप्ति करने के लिए, भगवान के से साथ हमारा संबंध स्थापित करने के लिए, इसलिए मनुष्य शरीर दिया भगवान ने। दुर्लभ मानव देह देहिनाम शनभंगुरे, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभ मनुष्य देह है। और संतों ने भी गाया है, जैसे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरह ये भव सिंधु रे। लेकिन हमको क्या लगता है, दुर्लभ ऐसा लगता है, ऐसा दुर्लभ है, इस संसार के पोस्ट पोजीशन दुर्लभ है, और खाना पीना दुर्लभ है। गुलाब जामुन खत्म हो जाएगा तो प्रवचन तो होते ही रहता है, लेकिन उधर गुलाब जामुन बैठ रहा है, वो कब खाएंगे, अभी खा लीजिए। तो सूक्ष्म रूप में ये रहता है, लेकिन ये सब भी जाएगा जब हम श्रवण करेंगे। तो श्रवण क्या करेंगे, कृष्ण के नाम और रूप, गुण और लीलाओं के बारे में श्रवण करेंगे, तो धीरे धीरे सर समझ में आएगा। एकदम से नहीं आएगा, जैसे कोई जटिल बीमारी होती है किसी की, तो जटिल बीमारी के लिए 2 साल का 10 साल का प्रोजेक्ट दवाई होता है, 10 साल 5 साल देते रहो, फिर खत्म होगी वो बीमारी। तो हमारा भी भव रोग है, अनेक जन्मों में हम एक्सपर्ट हो चुके हैं इस अनर्थों को पोषण करने में। इसीलिए श्रवण करने से भी कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं देता। लेकिन श्रवण करने से कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं देता, लेकिन हो रहा है। दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे कोई काजू बादाम खाने चालू करता है, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं ना कुछ स्वस्थ होने के लिए, तो खाते बराबर दूसरे दिन उसका स्वस्थ नहीं होता है वो, साल भर बाद वो थोड़ा सा फर्क लगेगा उसको कि खा रहा है तो कुछ पौष्टिक खा रहा है, तो 1 साल बाद फर्क पड़ेगा ना उसको। वैसे ही हम इतनी ईमानदारी से भक्ति का अभ्यास करते हैं, उसके अनुसार ये शोक मोह और भय दूर होते हैं हमारे। पहले जब हम हाय हाय करते थे, संसार मतलब हाय हाय, हाय हाय मतलब वो वाला इंग्लिश वाला है नहीं, मतलब जब लूट जाता है तो कुछ ना कुछ चीजें वाला हाय हाय रहता ही है। शोक मोह मोह और भय, भविष्य के लिए जो है भय रहता है हमारे अंदर। तो ये जो है भगवान के बारे में श्रवण करने से दूर होगा। पाह, अपहा मतलब भगाने वाला, नष्ट करने वाला, अपहा नष्ट करने वाला। तो इस संसार के जो बाकी अरेंजमेंट्स है, कुछ सिनेमा देख लिया, 3 घंटे के लिए दुख को भूल गए, या फिर सिगरेट फूक लिया, शराब पी लिया, जो भी है, वो थोड़ी देर के लिए रात में नशा चढ़ता है, सुबह फिर प्रॉब्लम एज इट इज। तो लेकिन जो भक्ति है, ये हमको क्या करती है, धीरे धीरे इस देहात्म बुद्धि से बाहर उठाती, निकालती है। ये भगवान की कृपा से होता है। तो यही बात प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताई है। इंद्रिया तो अनेक है, लेकिन इनमें से कान सर्वाधिक प्रभावशाली है। इंद्रिया तो अनेक है, लेकिन इनमें से कान क्या है, यह इंद्रिया प्रगाढ़ निद्रा के समय भी कार्य करती है। तो इसका उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि जैसे मिस्टर जॉन प्रभुपाद जी कहते हैं,
कि अगर कोई मिस्टर जॉन कहता है, तो मतलब उदाहरणों से दिया, विदेश में थे प्रभुपाद जी और समझा रहे थे कान के श्रवण के महिमा के बारे में। तो वो कहते हैं कि अगर किसी के घर में, जॉन के घर में चोर आया चोरी करने के लिए, और चोरी कर रहा है और साथ साथ में जॉन को मारने का प्रयास भी कर रहा है, तो पड़ोसी दूर से देख रहा है कि वो उसका जान खतरे में है, तो अभी वो वहां तक नहीं पहुंच सकता, उसको उठा भी नहीं सकते, जब तक उसको स्पर्श नहीं करेंगे। वो कोई भी इंद्रिय को जब त्वचा को स्पर्श नहीं करेंगे तो कैसे उठेगा वो। लेकिन एक ही इंद्रिय ऐसा है, प्रगाढ़ नींद में भी एक्टिव रहता है, दूर से चिल्लाया मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, तो उसने आवाज सुन लिया मेरे को कौन पुकार रहा है, तो वो तुरंत उठ गया वो। सारे इंद्रिया सोई हुई है, आंख भी सोई हुई है, त्वचा भी, लेकिन एक इंद्रिय हमेशा एक्टिव रहती है, वो है कान। और कान के द्वारा तुरंत उठ गया और जान बच गया। तो वैसे ही हमारा जो है, हम कलयुग में माया के चुंगल में फंसे हुए हैं और मरने वाले हैं। लेकिन एक इंद्रिय अभी भी, उसको अगर हमने खुला रखा है और सुन रहे हैं हम साधु की और शास्त्रों की वाणी, तो हम बच जाएंगे। क्योंकि ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो इस श्लोक में क्या कहा है? अज्ञान तिमिरन्धस्य, अज्ञान दूर कैसे होता है? कानों के माध्यम से जब हम श्रवण करते हैं तो दूर होता है। उसके बाद में क्या होता है? चक्षुरुन उन्मिलितम, जो बंद हुए थे आंखें हमारी, वो क्या हो जाता है? खुल जाती है। हम बंद थे, इसके मोह में, उसके मोह में, इसमें अंधे थे। लेकिन हमको फिर समझ में आता है, जो मेरा दोस्त फोकट में शराब पिला रहा था, वो वास्तव में मेरा दोस्त नहीं है, दुश्मन है। तब आंखें खुलती है ना। नहीं तो हम तो फोकट में जो भी खिला रहा है पिला रहा है, तो हमको लगता है ये मेरा दोस्त है। सदा सब दुनिया भरी की बातें, इसकी चुगली निंदा सुनाता है, तो हमको लगता है दोस्त है। लेकिन जब हम ज्ञान से युक्त होते हैं तो समझ में आता है यही तो जहर है, मीठा जहर है ये। तो इसको बोलते हैं चक्षुरुन्मीलितम येन, तो श्रवण से होता है ये। और आगे कह रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि मनुष्य जागरूक रहते हुए भी शत्रु से अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन निद्राहीन होने पर केवल कान ही रक्षा करते हैं। यहाँ पर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के संबंध में श्रवण का महत्व बताया गया है। तीनों भौतिक तापों से मुक्ति, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण शोक संतप्त रहता है। ये देखिए, मैंने हाईलाइट किया था लेकिन सेव करना रह गया कल, जो मुझे कहना था। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण शोक संतप्त रहता है, तो यही अनर्थ का लक्षण है। कोई कहेगा अरे प्रभु जी, अनर्थ अनर्थ क्या होती है, हमारे में कोई अनर्थ नहीं है। तो क्या आपको टेंशन बना रहता है क्या? तो ये शोक संतप्त रहता है प्रत्येक क्षण, बोला है भगवान जी। वह भ्रामक वस्तुओं की मृग मारीची के पीछे दौड़ता रहता है और अपने काल्पनिक शत्रु से सदैव भयभीत रहता है। तो ये हर एक स्टेटमेंट प्रभुपाद का चिंतनीय स्टेटमेंट, तो सोचेंगे तो हम पता चलेगा। भ्रामक वस्तुओं की मृग मारीचा के पीछे दौड़ता रहता है। जैसे हिरन, हिरन है ना, वो देखता है दूर से पानी है उधर, और उसको देखते हुए दौड़ता है उसमें कि पानी है, लेकिन पानी नहीं होता, वो रेत होता है, चमकता रहता है दूर से। ऐसे संसार में सुख है, क्या है वहाँ, इधर है उधर है, और उसको प्राप्त करने के लिए हम पूरा जीवन लगा देते हैं। लेकिन वो दौड़ना दौड़ना, उसके चक्कर में भक्ति के लिए भी समय नहीं हमारे पास, तो समय बीत जाता है उसमें। भ्रामक वस्तु बोल रहे हैं, और काल्पनिक वह शत्रु से सदैव भयभीत रहता है। और काल्पनिक शत्रु मतलब कि अरे ये मेरा शत्रु है, वो मेरा शत्रु है, ये हमारा शत्रु है। ये सारी जो भावना है, ये सारे काल्पनिक है, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हम हैं हमारे। क्यों है? जैसे हमारे कर्म किए हैं, जैसे हमारे कर्म है वही आते हैं ना। बोया बीज बबूल का, तो आम कहाँ से हो? बबूल का बीज बोया हमने, तो आम कहाँ से लगेंगे? फिर लोग श्रवण नहीं करते प्रॉपर व्यक्ति से, तो फिर क्या कहते हैं कि अरे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? तो भगवान को भी इतना काम है। भगवान तो परम दयालु है, कृपालु है। लेकिन अभी तुम्हारा ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा ना। इतना सारा बीमारी ले लिया है, तो ट्रीटमेंट में तो दर्द होता है।
लेकिन वो रिकवरी हो रहा है, तो भगवान की भक्ति में भी है हम। भक्ति करते करते परेशानी हो रही है, तो जानना चाहिए पिता के द्वारा हमारा रिकवरी हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है। और अगर हम उसमें हम और वो ट्रीटमेंट को हम सह नहीं कर सकते जब तक एनेस्थेशिया नहीं है। बिना एनेस्थेशिया से ट्रीटमेंट सहन होता सकता है क्या? नहीं। तो एनेस्थेशिया क्या है? साधु संग में सतत श्रवण, ये एनेस्थेशिया है। नहीं तो साधु संग में सतत श्रवण नहीं कर रहे हैं तो भाग जाएंगे हम भक्ति से। अगर श्रवण कर रहे हैं तो हमारे डाउट क्लियर होंगे, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सबसे उसके लिए आवश्यक क्या है? साधु में विश्वास, रूपा जी के शब्दों में विश्वास। तब जाके तो ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें तो ये होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कान हमारे होने चाहिए ओपन। तो कान जब ओपन होंगे तो क्या होगा? हम्म, हमारा जो है मंगल शुरू हो जाएगा आध्यात्म में। संसार में कान बंद होने चाहिए, क्या कुछ बोल रहा है कोई सुनाई नहीं देना चाहिए। और भक्ति में जो विशेष करके आध्यात्मिक वचन है, भागवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत के द्वारा जो वचन हमारे कानों में पड़ते हैं, उसके लिए हम अलर्ट होने चाहिए। यहाँ पर यह स्पष्ट सुझाव है कि केवल श्रीमद् भागवत का सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा होते ही भवरोग के लक्षण दूर हो जाते हैं। तो भवरोग के लक्षण क्या है? यही है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये दूर होते हैं। व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा था और इस कथन से भगवान श्री कृष्ण से के परम पूर्ण व्यक्तित्व की स्पष्ट पुष्टि होती है। भक्तिमय सेवा का अंतिम फल भगवान के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न करना है। तो अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, जैसे आपको कहा किसी ने, प्रभु जी 2 दिन ये सेवा करोगे क्या? तो आप सेवा किया, तीसरे दिन आपको फोन नहीं करना पड़ना चाहिए, आप खुद आना चाहिए। प्रभु जी आप कैसे आए आज? प्रभु जी आपने 2 दिन तो दिया है, लेकिन मैं सोच रहा था आज भी आवश्यकता पड़े तो मैं पहले आ गया। तो ऐसा नहीं होता है, 2 दिन होने के बाद तीसरे दिन गायब हो जाता है व्यक्ति, और दिखता भी नहीं है वो। उस रास्ते से भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि कहीं मुझे सेवा ना मिल जाए। तो ये क्या लक्षण है? सेवा का फल क्या है? भक्तिमय सेवा का अंतिम फल है भगवान के प्रति सच्चा प्रेम। तो क्या हो रहा है? सेवा का परिणाम क्या हो रहा है? सेवा कैसे कम हो, सेवा से हम कैसे भागे, ये फल आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है? भक्ति का जो वास्तविक अभ्यास होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। हमने भक्ति को ऐसे बाहरी रूप में लिया है, सौभाग्य नहीं मान रहे हैं हम। कि भगवान की सेवा, भगवान का नाम, हम क्या सोचते हैं? हम नाम जप रहे हैं, भगवान के ऊपर कृपा कर रहे हैं। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भगवान कृपा कर रहे हैं तब जाके मुंह से नाम निकल रहा है। क्योंकि मुक्तानामपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिश्वपि महामुनि। वो दुर्लभ है ये चीज। भगवान हम लायक नहीं होते हुए भी दे रहे हैं, सेवा लायक नहीं होते हुए भी दे रहे हैं, साधु संग लायक नहीं होते हुए भी दे रहे हैं। और उसको हम कब जब लाइटली लेते हैं तो फिर हम माया के द्वारा, लाइट वस्तु उड़ती है ना हवा से, हल्का चीज उड़ जाता है, भारी चीज नहीं होती। गुरु भारी है, वो शिष्य पे चढ़ जाता है गुरु, और या चढ़ने देता है शिष्य उसको, शासित होने देता है गुरु के द्वारा, तो भारी हो जाता है शिष्य। और भारी शिष्य उड़ता नहीं माया के द्वारा, समझ रहे ना? गुरु का अर्थ होता है भारी। और किसी शिष्य के जीवन में अगर गुरु है, और उस गुरु है का मतलब उसकी आज्ञा में वो है, तो वजन के नीचे दबा हुआ है, तो कितना भी हवा आएगा माया का तो उड़ेगा नहीं वो। लेकिन वो आज्ञा में नहीं है, मन के अनुसार चल रहा है। तो मन के द्वारा उड़ उड़ के तो 84 योनियों में घूमते रहे हम। अभी अपने को फिर से चांस मिला 84 लाख, इधर भी हम मन के द्वारा उड़ना चालू कर दिए, तो फिर ये जो है दुर्लभ मानव जन्म वेस्ट हो जाएगा। और फिर हमारा जो जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, दुर्लभ चांस, उसको हम खो देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम रुकते हैं और तात्पर्य को और कल थोड़ा आगे और कंटिन्यू करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु स्वामी श्री